चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोग जो है नाउन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जो है उसी नाउन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन देखते हैं। अब यहाँ पर जो है नाउन का वर्गीकरण जो है हम लोग जो है दो तरीके से किए हैं। एक तो देख रहे होंगे इधर, जो कि नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। और एक तरफ आप जो है देख रहे होंगे कि नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। अब ये जो है नाउन का क्लासिफिकेशन जो है, नाउन का वर्गीकरण जो है, अब दोनों जो है लगभग आपको जो है जब हम इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा लगभग दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर जो है हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम लोग जो है इसको मात्र 3 पार्ट में एक प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस शब्द से भी जो है डिफाइन हो जाता है कि नाउन का जो 3 पार्ट बना हुआ है और यहाँ पर जो 5 पार्ट बना हुआ है। अब देखिए ये 5 पार्ट जो है जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन के रूप में जानते हैं, कॉमन नाउन के रूप में जानते हैं, कलेक्टिव नाउन के रूप में जानते हैं, मटेरियल नाउन के रूप में जानते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ना इसका नाम से ही जो है ना इसका जो है पहचान कुछ स्पष्ट हो जा रहा है। अब जैसे यहाँ पर है प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब ही होता है खास। तो खास जो नाम होगा उसको हम लोग जो है प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब खास नाम जैसे कि मैं जो है ना, मेरा जो नाम होगा वो खास नाम मेरा होगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए किसी शहर का नाम जैसे पटना है, तो क्या है, ये एक खास नाम है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम, श्याम, मोहन, अमरदीप, कुछ भी, ये क्या है, खास नाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है प्रॉपर नाउन बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर जो है ना कॉमन नाउन है। अब कॉमन कहते हैं कि ये तो कॉमन आदमी है, यानी कि सामान्य लोग, तो सामान्य नाम जो है, अब जैसे कि अमरदीप है, राम है, श्याम है, इस सबको मिला करके जो है ना एक नाम से हम लोग बुलाते हैं जिसको बोलते हैं कि आदमी। क्या बोलते हैं? आदमी, मैन। तो ये हमारा जो है क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर दिया हुआ है कि गाय, भैंस, या फिर जो है ना एनिमल, जानवर, ये क्या हो गया, एक कॉमन नाउन हो गया, जो कि सामान्य नाम से जैसे ही हम लोग जो है ना बोलते हैं एनिमल, तो वो समझ में आ जाता है। अब जैसे कि हो गया बॉय, गर्ल। अब देखिए लड़का का स्पेसिफिक नाम यानी कि प्रॉपर नाउन भी होता है, खास नाम भी होता है, और जैसे ही हम लड़का बुलाते हैं तो पूरे जो है ना इससे पूरा एकदम जो है ना जो लड़का जाति है उसका पूरा बोध हो जाता है। तो उसको हम लोग जो है ना कॉमन नाउन के रूप में देखते हैं। अब यहां पर देखिए एक नाम दिया हुआ है कलेक्टिव। कलेक्टिव से जो है ना एक समूह, भीड़ भाड़ का बोध होता है, उसको हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे देखते होंगे कि मेला हो गया, अब मेला में देखते होंगे कि वहां पर जो है ना भीड़ भाड़ रहता है, लोग समूह में रहते हैं। जैसे क्लासरूम हो गया, वहां पर जो है ना लोग एक कलेक्शन में, एक संग्रहित रूप में जो है ना एक भीड़ भाड़ के तौर पे जो है रहते हैं। तो ये जो है हमारा कौन सा नाउन हो गया, तो कलेक्टिव नाउन हो गया, जहां पे कलेक्शन होता है किसी भी चीजों का। जैसे कि बंच हो गया, गुच्छा हो गया, तो वहां पर क्या होता है, एक जैसे चीजों का जो है या एक जो है ना समूह होता है, एक ग्रुप होता है, एक गुच्छे टाइप से होता है, तो उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब जैसे कि हमारा है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन जो है, अब जो भी मैटर है, मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, जिसको हम लोग जो है ना, अब यहां पर जो है जिसको हम लोग जो है सिर्फ मापने और तौलने का काम करते हैं, इसको जो है हम लोग गिन नहीं पाते हैं, गिनने का काम नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए, अब कुछ चीजें ऐसा भी है जिसको हम लोग गिन तो सकते हैं, लेकिन उसको जो है जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका जब हम लोग लेन देन करते हैं, तो उसको जो है हम लोग गिन करके नहीं करते हैं, उसको हम लोग माप करके या तौल करके करते हैं। तो उसको हम लोग जो है ना मटेरियल नाउन के ही अंतर्गत रखेंगे। उसको हम लोग जो है गिन करके पीस बाय पीस, यदि अगर हम जो है, अब जैसे कि देखिए क्या है कि पानी है, वाटर जिसको कहते हैं, अब वो जो है मटेरियल नाउन है क्योंकि उसको हम लोग जो है गिन नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम उसको जो है ना एक बोतल में बंद कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, तो उसका जो बोतल है उसको हम लोग जो है ना पीस के हिसाब से खरीदते हैं और पीस के हिसाब से लोग बेचते हैं। तो वो जब बोतल में पैक हो गया तो वो वाटर बोतल जो है वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। लेकिन जो है ना सिर्फ अगर हम वाटर बोले तो वो जो है हमारा मटेरियल नाउन में आएगा। और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए ये जो है ना, ये चारों जो है हमारा एक टाइप से है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक शब्दों में, इसको हम लोग
कि कंक्रीट नाउन है। कौन सा? कंक्रीट नाउन है। और ये हमारा जो है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अदृश्य है, जिसको हम लोग जो है देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, इसका हम लोग सिर्फ अनुभव करते हैं। और जिसको हम लोग जो है अनुभव करते हैं और उसका कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है, वो हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि आपने सुना होगा ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब जिसको हम लोग जो है ना देख नहीं सकते हैं, लोगों के जो है ना कैरेक्टर के, लोगों का जो है हाव भाव के हिसाब से हम उसकी जो है ना उसको जज करते हैं। जजमेंट के आधार पे जो है उसके एक्टिविटी के आधार पे हम लोग कहते हैं कि ये जो है ना ईमानदार आदमी है, इसके अंदर ईमानदारी है। तो वो जो कार्य किया, जिसको हम लोग जो है हम लोग उसके काम को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना जो ईमानदारी है उस चीजों को हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वो सिर्फ अनुभव करने की चीज है, उसको सिर्फ हम लोग फील करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब इसी को देखिए, अब ये प्रॉपर नाउन तो समझ में आ गया कि किसी जो है खास जगह का नाम हो, किसी खास व्यक्ति का नाम हो, किसी खास जानवर का नाम हो, उसको हम लोग जो है प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये दोनों जो है कॉमन और कलेक्टिव, देखिए कॉमन नाउन जो कि आपको जो है ना बॉयज के रूप में है, गर्ल्स के रूप में है, टाउन के रूप में है, काउ के रूप में है, उसके बाद जो है ना बंच ऑफ की है, बंच ऑफ ग्रेप्स है, ये सारे जो है ना कॉमन और कलेक्टिव नाउन है। और आप ध्यान से सोचिए, तो जितना भी अभी मैंने नाम बोला, इस सबको हम लोग जो है ना गिन सकते हैं। और गिन सकते हैं तो उसको हम लोग जो है रख देते हैं किसमें? तो काउंटेबल नाउन में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं? काउंटेबल नाउन में रख देते हैं। और हमारा जो मटेरियल नाउन है, जिसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि उसको हम लोग जो है जब भी लेन देन करते हैं तो इसको हम लोग जो है माप करके या तौल करके करते हैं, गिन करके नहीं करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है जिसको हम देख ही नहीं सकते हैं, जिसको हम छू ही नहीं सकते हैं, तो गिन कैसे सकते हैं? ये दोनों को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसको दो भागों में बांटेंगे, ये चारों मिलकर के एक हो जाएगा कंक्रीट, और ये एक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट। और ये प्रॉपर ही रह गया, कॉमन और कलेक्टिव मिलाकर के काउंटेबल नाउन बन गया, और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलाकर के अनकाउंटेबल नाउन बन गया, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन जो है ये समझ में आ गया होगा। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन हम लोग जो है क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए हम जो है आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसका क्लासिफिकेशन का जरूरत हमें क्यों पड़ा। ठीक है, और फिर आपको जो है जैसे ही क्लासिफिकेशन का जरूरत बताएंगे तो आपको जो है इसका यूज जो है ऑटोमेटिक वहां से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, शेयर और पेज को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।